दोस्तों आज हमारे चैनल पे आपसे दो केस स्टडीज़ की बात करने आए गैंग्रीन या डायबिटिक फुट के ट्रीटमेंट के बारे में। कैसे आज कुछ मॉडर्न एंजियोप्लास्टी इलाज से हम पूरी तरह एक एम्पुटेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर बहुत एडवांस गैंग्रीन हो गया है तो एटलीस्ट एम्पुटेशन का लेवल कम कर सकते हैं। देखो, क्यों गैंग्रीन या डायबिटिक फुट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? इसलिए क्योंकि अगर सही समय पे एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट नहीं कराई जाए, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाया जाए अलॉन्ग विद वुंड केयर, सर्जिकल स्किल सेट, तो हाई चांसेस है कि एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़े और एक मेजर एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़े। अगर मेजर एम्पुटेशन करना पड़ता है, यानी कि बिलो नी एम्पुटेशन या अबव नी एम्पुटेशन या थाई लेवल पे, हिप लेवल पे, हिप डिसआर्टिकुलेशन, तो आज उसका वो पेशेंट का सर्वाइवल रेट स्टेज 4 लंग कैंसर पेशेंट से भी कम है। ये इंटरनेशनल डेटा है। तो हमें किसी भी सूत्र में एम्पुटेशन अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि एम्पुटेशन के बाद पेशेंट प्रोस्थेसिस लगाएगा मेटल का और पैरा ओलंपिक्स खेलेगा। बहुत पेशेंट्स 3 साल में 75% पेशेंट्स भी सूरज नहीं देख पाते हैं। 1 साल में ही 50% पेशेंट ज़िंदगी खो बैठते हैं। और इसका कारण है कि इतना एडवांस्ड शुगर लेवल्स या डायबिटीज़ था कि साथ में बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड थे। एम्पुटेशन के बाद एक्टिविटी ज़ीरो हो गया, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डिप्रेशन, 1000 टाइप की प्रॉब्लम्स हुई। तो हमें कोशिश करनी है कि पेशेंट अपने पैरों पे चले, पैर ना काटना पड़े। तो इसके लिए 2 छोटी केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ। पहली, जहाँ पे एक पेशेंट ये घाव लेके आए, बहुत ही बड़ा घाव था, कोई चांस नहीं था कि ये घाव ठीक होता। बहुत बार डिब्राइटमेंट किया गया, यानी कि सफाई की गई, गैंग्रीन का पार्ट, डेड पार्ट निकाला गया, छीला गया ताकि नया स्किन आए, पर क्योंकि फ्लो नहीं था, आया ही नहीं। 4 डॉक्टर्स के पास गए, चारों डॉक्टर्स ने एम्पुटेशन ऑफर किया। फाइनली हमारे पास पहुँचे, हमने एंजियोप्लास्टी किया। एंजियोप्लास्टी की वजह से फ्लो बढ़ गया, धीरे धीरे ड्रेसिंग के साथ खून बहुत बढ़ गया, इसलिए ग्रैन्युलेशन टिश्यू आने लगा, लाल कलर का लेयर, और फाइनली बहुत अच्छी चमड़ी आ गई। नहीं भी आई तो स्किन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। ये पेशेंट के लिए मुझे याद है स्किन ग्राफ्टिंग की थी और पेशेंट का पैर पूरी तरह बच गया। बिलोनी या मेजर एम्पुटेशन का एक छोटी सी उंगली भी नहीं काटनी पड़ी। ये हमने कैसे हासिल किया? एंजियोप्लास्टी से। जो नस बंद थी, जो खून नहीं पहुंच पा रहा था उस टिश्यू तक जहाँ पूरा डेड हो गया था घाव, वहाँ तक हम एक वायर लेके गए, वो कोलेस्ट्रॉल, वो चूने को क्रॉस किया, बलून से वो पूरा एरिया खोला, जिससे फ़्लो बहुत गुना बढ़ गया और अच्छे से फ़्लो बढ़ गया। सो ये था हमारा पहला सक्सेस। सेकेंड सक्सेस इससे भी हैरत अंगेज कर देने वाला है। ये पेशेंट को बहुत सारे मल्टीफोकल एरियाज ऑफ स्किन गैंग्रीन थे, स्किन काला हो रहा था। जब इनका एंजियोग्राफी की गई, सीटी एंजियोग्राफी, तब पाया गया कि इनका पेट से ही नसें बंद होना शुरू हो गई थी। एक्सटर्नल आइलियक वेन, कॉमन आइलियक वेन बंद थी, यानी कि जो पेट से थाई की तरफ जाती है। थाई की पूरी नस बंद थी हिप के बाद, ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर लंबी नस। और उसके बाद पैरों के नीचे, घुटने के नीचे फिर से कई नसें बंद थी। तीनों में से 2 या 3 नसें बंद थी। एंड में जाके कच्चे रास्तों से थोड़ा सा कुछ खून रिस रहा था। ऐसे में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन था। हमने पेशेंट को समझाया कि मल्टी लेवल प्रॉब्लम है, हमें 2 या 3 स्टेंट डालने पड़ेंगे, नीचे बहुत सारे बलून्स लगेंगे, खर्चा हार्डवेयर का 5 लाख तक जा सकता है, टोटल कॉस्ट 6.5-7 लाख भी जा सकता है। पेशेंट ने कहा, देखिए मेरे पिताजी की बात है, अगर पैर बचता है तो 7 लाख क्या 70 लाख लगा दूंगा, आप इन्हें ट्रीट करें। हमने इन्हें ट्रीट किया। 6 घंटा सर्जरी चली। पहले ऊपर का एंजियोप्लास्टी किया, स्टेंट किया स्टमक, आइलियक वेन्स का स्टमक और थाई लेवल पे। उसके बाद हिप के बाद जो बड़ी नस बंद थी उसमें बहुत ज़्यादा डीबल्किंग की, फाइनली एक लंबा स्टेंट डाला। एंड लास्ट में जो घुटने के नीचे की नसें ब्लॉक थी उसमें एंजियोप्लास्टी किया, बलून से वो रास्ते खोले। देखिए, ये पेशेंट को ऑफर किया गया था हिप डिसआर्टिकुलेशन, यानी कि हिप लेवल पे ही पैर काटना पड़ेगा क्योंकि फ्लो पेट से ही पूरी तरह बंद है और गैंग्रीन भी ऑलमोस्ट घुटने तक पहुंच गया, उसके ऊपर भी पहुंचेगा, तो बिलो नी एम्पुटेशन तो सवाल ही नहीं है। उन्हें कहा था अबव नी एम्पुटेशन करेंगे, नहीं सॉल्व होता तो हिप डिसआर्टिकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये फाइनल इमेज है पेशेंट की, कैसे सुधरता रहा समय के साथ। और आज ये पेशेंट का सिर्फ जो ग्रेड 2 था, जो पूरी तरह गैंग्रीनस हो चुका था, उतना काटना पड़ा। पेशेंट अपने नॉर्मल शूज़ पहन रहे, पेशेंट को एक फुट सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने पैर पे चल रहे हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। देखो दोस्तों, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अगर सही समय पे एक ट्रेंड एक्सपर्ट से मिलके इंटरवेंशन कराया जाए। हाँ, ये हर केस में पॉसिबल नहीं है। अगर डिजीज़ बहुत एडवांस्ड है, पूरा मक या कैल्शियम भर गया है, तो एडवांस टेक्निक्स जैसे एथेरेक्टोमी, IVL, इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी, इनके बावजूद किसी केस में नहीं पॉसिबल होता है। स्मोकिंग रिलेटेड बर्जर्स डिजीज़ है तो ये टेक्निक्स नहीं पॉसिबल है। तो फेलियर्स है, लेकिन अगर 10 में से 7 लोगों का भी एम्पुटेशन प्रिवेंट हो जाए या लेवल बहुत कम हो जाए तो बहुत बड़ा विन है।
हम गैंग्रीन पे पहले भी बहुत बड़ा वीडियो बना चुके हैं जिस पे एनिमेशन द्वारा समझाया है ये कैसे किया जाता है। बहुत पेशेंट्स ने इसके बाद हमें कांटेक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली 99% पेशेंट्स ने कांटेक्ट किया जब पूरे पैर का गैंग्रीन बहुत ज़्यादा फैल गया था। मैं वो फ़ोटोज़ इस पे शेयर भी नहीं करना चाहूँगा कि किस तरह पूरा पैर का टेंडन्स दिख रहा था, हड्डी दिख रही थी, पूरा टिश्यू गल चुका था, इन्फेक्शन भर चुका था, वेट गैंग्रीन था, एक्सटेंसिव डीलेड एडवांस टिश्यू लॉस। दोस्तों ऐसे में एंजियोप्लास्टी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे स्टेज पे कांटेक्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर गैंग्रीन का स्टार्टिंग लक्षण भी है, नाखून काटते समय थोड़ा सा अंगूठा कट गया है, पैर की चप्पल काट गई है, कोई कंकड़ लग गया है इसलिए घाव बन गया है जो हील नहीं हो रहा है, उसी स्टेज पे अपने सर्जन के साथ एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। चांसेस हैं उस स्टेज पे एंजियोप्लास्टी करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनफैक्ट एक स्टेज और पहले आते हैं, अगर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, चलने पे दर्द हो रहा है, इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, तब कांटेक्ट करें। तब हो सकता है एंजियोप्लास्टी की भी ज़रूरत ना पड़े, सिंपल सुपरवाइज्ड वॉकिंग रेजिमेंट और दवाइयों द्वारा फ्लो इतना बढ़ जाए कि आपको पूरी तरह ठीक हो जाए पेन, और कुछ भी ना करना पड़े। तो फाइनली एंड करूँगा। ऑफकोर्स पुराना गैंग्रीन वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, लेकिन अगर पेन है पैरों में, डायबिटीज़ है जिसके वजह से आपको लग रहा है कि चूना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, अर्ली गैंग्रीन है, घाव है जो सूख नहीं रहा है, इमीडिएटली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को कॉल करें। हमारी टीम को कांटेक्ट करने के लिए नंबर दिया हुआ है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।